Hello everyone. Yesterday we started our topic adjective and we did definition of adjective and types of adjective. Today we will discuss the formation of adjective, how to form adjectives, कि adjective को कैसे बनाया जाता है और adjective किन किन चीज़ों से यानी किस किस तरह से हम adjective को बना सकते हैं. तो let's start. Adjectives can be formed from nouns, verbs and other adjectives with the help of some suffix. यानी adjectives जो हैं वो बनाए जा सकते हैं किस किस की हेल्प से. नाउन से हम adjective बना सकते हैं, वर्ब से हम adjective बना सकते हैं और अदर adjective से भी हम adjective बना सकते हैं. और किस तरह से हम adjective बना सकते हैं विद सम सफिक्स. सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के एंड में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं. इनफिक्स जो वर्ड की स्टार्टिंग में लगता है, प्रीफिक्स जो वर्ड की स्टार्टिंग में लगता है और इनफिक्स जो वर्ड के बीच में लगता है. तो यहाँ हमारे पास है सफिक्स. सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के एंड में लगता है. वर्ड के एंड में हम कुछ लेटर्स लगा देते हैं, उसे सफिक्स बोला जाता है, जो वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है. तो आज हम जानेंगे उन्हीं सफिक्स की मदद से कैसे हम एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सफिक्स की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव. जैसे पहले हमने सफिक्स लिया al. ये एक सफिक्स है al और इसकी मदद से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे. जैसे सेंटर. सेंटर हमारा मेन वर्ड है और इसमें हमें al जोड़ना. ये एक सफिक्स है हमारा. जैसे ही मैंने इसमें al जोड़ा ये बन गया सेंट्रल, जो बन गया कि एक एडजेक्टिव. जैसे है नेशन. नेशन में मैंने al जोड़ा, बन गया नेशनल. इसी तरीके से है ar सफिक्स है. जैसे एंगल. एंगल में हमने ar जोड़ दिया, बन गया एंगुलर. टेबल तो बन गया टेबुलर. जैसे ful है. ful वर्ड आप ful जो हमारा सफिक्स है, अगर हम इसे वर्ड के एंड में जोड़ देंगे तो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा. जैसे ब्यूटी. ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफुल. फेथ. फेथ से बन गया फेथफुल. स्किल. स्किल से बन गया स्किलफुल. इसी तरीके से हमारे पास है सम. जैसे क्वाल. क्वाल से बन गया क्वालसम. ट्रबल. ट्रबल से बन गया ट्रबलसम. इसी तरीके से हमारे पास आई और सी है. अकेडमी. अकेडमी से बन गया अकेडमिक. क्लास से बन गया क्लासिक. पोएट से बन गया पोएटिक. ISH जैसे बुक है, बुक से बन गया बुकिश. इंग्लैंड है, इंग्लैंड से बन गया इंग्लिश. सेल्फ है, सेल्फ से बन गया सेल्फिश. IVE अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव. एक्सपेंस, एक्सपेंसिव. सेलेक्ट, सेलेक्टिव. वैसे ही है लेस. लेस से बन गया केयरलेस. फियर से बन गया फियरलेस. हार्म से बन गया हार्मलेस. तो इस तरीके से देखिए हमने जाना कि किस तरीके से हम सफिक्स की मदद से जो वर्ड के एंड में लग जाता है और उससे हम एडजेक्टिव को फॉर्म कर लेते हैं. चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बाद जानते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. जैसा कि हम सबको पता है एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स किस तरीके से वर्क करती हैं ये हमें जानना है और किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करते हैं, कब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं और कब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं. देखिए पहले हम जान लेते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर नाउन्स. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करते हैं, यानी जो नाउन का कंपैरिजन होता है तभी हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. यानी जब या तो 2 नाउन हो या 2 से ज़्यादा नाउन हो, जब उनका कंपैरिजन किया जाता है तभी हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं. और जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं जैसा कि हमने अभी बात की है वो 3 तरह की होती हैं. पहली है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव एंड तीसरी सुपरलेटिव. तो एक एक करके हम 1 बाय 1 हम इनको जानते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. जैसे पहली है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, ये इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम, इसका यूज कब करते हैं? व्हेन वी डू नॉट मेक एनी कंपैरिजन. जब हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. उसमें हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैं कहूं
राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो हमने एज का इस्तेमाल कर दिया, तो उसमें कंपैरिजन नहीं हो पाया, बराबर रह गए, इसीलिए ये पॉजिटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें दो नाउन का कंपैरिजन करना होता है, टू पर्सन्स या टू थिंग्स, या दो ग्रुप भी हो सकते हैं, वो व्यक्तियों के हो सकते हैं और चीजों के भी हो सकते हैं। जब आप कंपैरिजन करते हो दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का, तब हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। और जनरली मोस्टली जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो हमें एक वर्ड मिलता है देन सेंटेंस के अंदर। अगर आपको सेंटेंस के अंदर देन मिलता है तो समझ जाइए कि वहां हमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमें कंपैरिजन करना हो मोर देन टू पर्सन्स और टू थिंग्स। यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपको दो से ज्यादा, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, उनका कंपैरिजन करना हो, तभी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री एक कॉमन सा है, वहां सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द आर्टिकल द मिलेगा, डेफिनेट आर्टिकल द मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द क्लाइमेट इज दिस रीजन इज हॉट इन मार्च, हॉटर इन अप्रैल एंड द हॉटेस्ट इन मे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इस तरीके से। हॉट जो है वो पॉजिटिव थी, हॉटर कंपैरेटिव, हॉटेस्ट सुपरलेटिव। अब कुछ रूल्स होते हैं कि एक नाउन से यानी उससे कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाएं, कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाएं। जनरली हम ER और EST का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में। मान लीजिए सपोज देखिए यहाँ पे हमारे पास कोल्ड है, अगर हमें इसे कंपैरेटिव बनाना है तो हम इसके साथ ER का इस्तेमाल करेंगे, और सुपरलेटिव बनाना है तो हम इसके साथ EST का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, इस तरीके से। इसके अलावा भी हमारे पास और भी हैं, जैसे कोई एडजेक्टिव जब Y के साथ एंड होता है, कोई एडजेक्टिव जब Y के साथ एंड होता है, Y एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो Y को हटा के हम IER का इस्तेमाल करते हैं और I का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद ER और फिर EST का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हैप्पी, हैप्पी का Y हमने हटा दिया, I लगा दिया, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेजी, लेजी का Y हटा दिया, IER लगा दिया, लेजियर, लेजिएस्ट। इस तरीके से हम जो फॉर्म है एडजेक्टिव की उनको बनाते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास और भी हैं जो हम इनको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास एक और रूल है जिसमें हम न तो ER का इस्तेमाल करते हैं न ही IER का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कुछ और ही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो है हमारे पास मोर और मोस्ट। यानी पॉजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए हम मोस्ट का यूज करते हैं। देखिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केयरफुल वर्ड है, केयरफुल एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसी केयरफुल एडजेक्टिव से हमें अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो केयरफुल के साथ अगर हम मोर का इस्तेमाल करेंगे तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा, और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे इंटरेस्टिंग, तो अगर मुझे इसका कंपैरेटिव बनाना तो मैं कहूंगा मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव बनाना है तो मैं कहूंगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। जैसे डिफिकल्ट है तो मैं कहूंगा मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। इस तरीके से हम इनको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कर सकते हैं। एक और इन्होंने इसमें बात दी है, देखिए कि हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जिनमें हम ER और EST का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मोर और मोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम इनको दोनों तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे गुड है, बेटर, बेस्ट, बैड है, वर्स, वर्स्ट। जैसे फार है, फारदर, फारदेस्ट। और वो बहुत डिफरेंट भी होते हैं।
अब जैसे हमने बात की थी ER और मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करने के लिए, तो देखिए क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, या हम कह सकते हैं मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर। जैसे ब्रेव है, ब्रेवरर, ब्रेवेस्ट, और हम इसे कह सकते हैं मोर ब्रेव और मोस्ट ब्रेव। अब कुछ एक और ऐसी भी हैं एडजेक्टिव हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उनके लिए कोई रूल फॉर्म नहीं होता है। ये जो है हमें इनको याद ही करना होता है, इनको समझना ही होता है। जैसे फार है, फारदर, फारदेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बिल्कुल डिफरेंट है। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी हो सकता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हो सकता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, इस तरीके से। यानी ये कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, उनका रूल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इन्हें हमें याद ही करना होता है, समझना ही होता है। तो यहां हमने जाना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और उनको फॉर्म करने के कुछ रूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।